जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। आप सभी प्रेमियों, आज हम भक्ति के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो कुछ भी आपको सुनने को मिलता है इस पर आप अमल कीजिए। कहें भक्ति महात्म सुन मेरे भाई, सब संतन ने किया बखान। यही मता गुरु मत पहचानो, और मति सब झूठ भुलान। कहते हैं भक्ति का जो मत है यही संतों का मत है। यानी भक्ति के मार्ग से ही आप प्रभु के पास जा सकते हो। भक्ति के द्वारा ही आप अपनी आत्मा को जगा सकते हो। भक्ति के द्वारा ही आप परमात्मा के पास जा सकते हो। भक्ति के द्वारा ही जन्म जन्म की जो मैल है यह आपका साफ हो सकता है। भक्ति की बहुत बड़ी महिमा है और भक्ति की जो महिमा है कोई गा नहीं पाया। भक्ति बहुत बड़ी है। थोड़ा थोड़ा हम सभी लोग मालिक की भक्ति के बारे में चर्चा करते हैं, प्रकाश डालते हैं। वैसे भक्ति अथाह सागर है। भक्ति क्या है, हमें भक्ति कैसी करनी है और भक्ति हमें किसकी करनी है, जिसके द्वारा हमारी आत्मा का कल्याण हो और परमात्मा की प्राप्ति हो। भक्ति तो हर तरह की होती है। भक्ति हर प्रकार की जाती है। जैसे माता पिता की भक्ति, गुरु की भक्ति, शिक्षक की भक्ति, जो कुछ भी आपको कोई ज्ञान सिखाता है उसकी भक्ति, हर तरह की भक्ति है। भक्ति का मतलब होता है उसकी बात को समझना, उसकी बात को मानना, वो जो कहे उसके अनुसार करना। तभी आप कोई भी चीज़, चाहे इस संसार का हो और चाहे उस संसार का हो, चाहे लोक का हो और चाहे परलोक का हो, तभी आप सीख सकते हो। भक्ति कोई जोर ज़बरदस्ती का बात नहीं है कि आप ज़बरदस्ती करके आप भक्ति जान सकते हो, सीख सकते हो। जैसे जोर ज़बरदस्ती करके कोई आप गुण सहूर नहीं सीख सकते। जब भी सीख पाओगे, जो सिखाने वाला है उसकी बात को मानकर, वो जो कहे वैसा तुम करोगे, तभी आप कोई गुण सहूर सीख सकते हो। इसी तरीके से यदि अपनी आत्मा का कल्याण कराना है और आपको मालिक के दरबार तक पहुंचना है, अपने घर पहुंचना है, तो जो रहनुमा है, जो मालिक के दरबार तक जाता आता है, उसकी बात को हमें मानना पड़ता है। जब तक हम उसकी बात को नहीं मानेंगे हम अपने घर नहीं जा सकते। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए हमें भक्ति बहुत ही ज़रूरी है। भक्ति का मतलब होता है समर्पण, यानी हम उसके प्रति समर्पित हैं। जो कहेंगे उस बात को हम मानेंगे और उसके अनुसार हम चलेंगे। भक्ति महात्म सुन मेरे भाई, सब संतन ने किया बखान। यही मता गुरु मत पहचानो, और मते सब झूठ भुलान। कहते हैं गुरु का यही मत है कि आपको भक्ति के मार्ग पर लगाए।
भक्ति के मार्ग को छोड़कर और किसी मार्ग पर यदि वो लगाता है तो समझ लो वह झूठा है, वो सही मार्ग नहीं है, वो सही भक्ति नहीं है। महापुरुष इस बात को समझाते हैं कि भक्ति का मार्ग झीनारी, भक्ति का मार्ग झीनारी, नहीं चाह कुछ नहीं, चरण नय लवली नारी। भक्ति का मार्ग झीनारी, भक्ति का मार्ग झीनारी। कहते हैं जैसे आप गुरु के पास गए, आप वो मालिक से मिलने का राज खोलेंगे, आत्मा को जगाने का जो राज है उसको खोलेंगे, आपको बताएंगे। तो आप जब उनकी भक्ति करोगे तो आपको कैसे बनना पड़ता है, कौन सा रूप आपको धारण करना पड़ता है। महात्मा कहते हैं कि नहीं चाह कुछ नहीं, चैनल लौलीना रे। यानी तू जब गुरु के पास पहुंच गया, आप गुरु के चरणों में तू अपने मत्था को टेक दिया कि हे मालिक, आप ही सर्वे सर्वा सब कुछ हो, आप मुझे मेरी आत्मा का कल्याण कर दो, मुझे परमात्मा का दर्शन करा दो। अब वह जो है उनके तरफ हमेशा ख्याल ध्यान रखता है, उनसे किसी भी चीज़ की और आशा नहीं रखता। यानी दुनियावी कोई आशा नहीं रखता, दुनियावी कोई ख्वाहिश नहीं रखता। सिर्फ उसको एक यही ख्वाहिश होता है कि ये मेरे परवरदिगार मालिक, यही मेरे संत सद्गुरु, यही मेरे परमात्मा है, यही मुझे परमात्मा का दर्शन करा देंगे, यही मुझे मालिक से मिला देंगे, यही मेरी आत्मा का कल्याण करा देंगे। बस यही उसके अंदर एक चाह है और दुनिया की कोई चाह नहीं है। दुनिया के प्रति वो चाह है और मालिक से मिलने के प्रति उसके अंदर चाहना लगी है कि हमें मालिक का दर्शन हो जाए, आत्मा का दर्शन हो जाए, जन्म मरण का बंधन छूट जाए। तो ये अपने अंदर एक आशा रख करके कि यही कुल मालिक है, ये हमारा ये काम कर देंगे, उनके चरणों को वो पकड़ लेता है। यानी उनके चरणों की वंदना करता है, जैसा वो कहते हैं वैसा वो करता जाता है। ये नहीं है कि वो कुछ कहते हैं तो वो जवाब देता है, प्रश्न करता है और कुछ विचार करने को कहता है, नहीं। अब उसके अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ वही होता है कि जो गुरु चाहते हैं। अब वो गुरु की मौज में हो जाता है, गुरु की मौज में हो जाता है। क्योंकि पहले तो उसने गुरु को समझ लिया। जब ये समझ लिया कि यही मेरा परमात्मा है, यही मुझको परमात्मा से मिला सकता है, यही मेरे जन्म मरण के बंधन को काट सकता है, यही मुझे घर पहुंचा सकता है, तो पहले तो ये जब जान लिया तो अब अपनी ख्वाहिश को ख़त्म कर दिया, अब दुनियावी इच्छा को मिटा दिया, अब गुरु की इच्छा में अपनी इच्छा को विलीन कर दिया, अब गुरु की मौज में हो गया। लोग पूछते हैं गुरु की मौज क्या होता है। गुरु महाराज जी ने एक कहानी सुनाई कि एक बादशाह था, तो बादशाह ने एक बाज़ार में जाकर एक नौकर खरीद लाया, एक गुलाम। तो गुलाम खरीद लाया, तो गुलाम को बादशाह बहुत मानता था। तो उसके दरबारी लोग जितने भी थे, जो कैबिनेट में बैठने वाले मंत्री लोग और दरबारी लोग, ये देखते थे कि राजा की हर बात को हम लोग मानते हैं, समझते हैं, लेकिन राजा इस गुलाम को बहुत मानता है। तो मंत्रियों में, लोगों में आपस में कुछ ऐसे जो है कानाफूसी होने लगी, विचार विमर्श करने लगे। तो राजा तक ये खबर पहुंच गई। तो राजा ने कहा, नहीं, हम तो गुलाम को ज़्यादा नहीं मानते, आप लोग को ही ज़्यादा मानते हैं। लोगों ने कहा कि नहीं राजन, आप ये झूठ बोलते हो। तो राजा ने कहा ठीक है, तो कल सब लोग दरबार में इकट्ठा होना। तो सब लोग दरबार में इकट्ठा हो गए। सबके सामने जो है, सबके मेज़ पर, टेबल पर जो है चाय पीने के लिए प्याला लाया गया, काफ़ी वो जो है कतली लाया गया, शीशे का वो तो बना हुआ था, उसमें चाय रखा गया। सभी दरबारियों को पीने के लिए राजा ने हुक्म दिया कि आप सब लोग इसको पियो। केतली में चाय रखा हुआ था, सब लोग चाय जो है पीने लगे। जब चाय पी चुके तो राजा ने सबसे कहा, किसी फर्श पर तुम सब केतली को बहा दो। और जैसे फर्श पर लोगों ने राजा की बात को मान के केतली को बहाया,
तो केतली सब टूट गई, चूर मूर हो गई, क्योंकि शीशे का था, सब चूर मूर हो गया। तो राजा फिर अपने सिंहासन से उठा और क्रोध में तमतमाता हुआ कहा कि तुम लोगों ने कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी अमानत की कदर नहीं किया। एक केतली कितनी कीमती क्या था, तुम लोगों ने तोड़ ताड़ डाला। अब राजा अपने गुस्सा में इन लोगों को बोल रहे थे, दरबारियों को बोल रहे थे। तो दरबारी लोग आपस में कहने लगे कि देखो, इन्हीं के कहने पर हम लोगों ने केतली को फर्श पर बहाया, तोड़ा, और यही फिर गुस्सा कर रहे हैं। फिर राजा सिंहासन पर बैठ गया और फिर अपने गुलाम से कहा, उसके भी सामने वो चाय का केतली लाया गया, वह भी उसको पिया। राजा ने कहा पी जाओ, तो वह पी गया। फिर राजा ने कहा, जैसे दरबारियों से कहा था कि उसको फर्श पर पटक दो, तोड़ डालो, तो वो भी राजा ने कहा कि फर्श पर इसको पटक दो। तो जब फर्श पर पटक दिया तो वह केतली टूट गई। जब टूट गई तो राजा उसी अंदाज में उस गुलाम को डांटने लगा। तो गुलाम ने हाथ जोड़ कर कहा कि महाराज गलती हो गई, आपकी जैसी इच्छा। गुलाम ने जरा सा भी रोष नहीं प्रकट किया, तो जरा सा भी रोष नहीं प्रकट किया। तो राजा ने कहा उन दरबारियों से कि देखो ये गुलाम है, अब ये गुलाम है, गुलाम से ही पूछो उसने रोष क्यों नहीं प्रकट किया। तो गुलाम कहने लगा कि मेरा तन, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा सब कुछ ये तो राजा को समर्पित है, ये सब राजा का ही तो है। अब इसको चाहे वो तोड़े, चाहे फोड़े, चाहे मारे, चाहे काटे, चाहे इज्जत करें, चाहे बेइज्जत करें, ये तो मेरा तो नहीं है ना, ये तो इन्हीं का है। अब ये अपने सामान को चाहे जैसे यूज करें, मेरा इसमें कहाँ कुछ है, मैं तो इनका हूँ। ये समझाते हुए मालिक ने समझाया कि देख बच्चा, भक्ति इसी को कहते हैं। भक्ति का मतलब होता है वो समर्पित हो जाना। भक्ति का मतलब होता है कि समर्पित हो जाना, गुरु के प्रति समर्पित हो जाना। ये समझ लेना कि ये तन मेरा गुरु का है, ये मन मेरा गुरु का है, इस तन मन से जो भी धन इकट्ठा है ये सब गुरु का ही तो है। अब इससे गुरु महाराज जी जैसा भी काम ले लें, जिस तरीके से काम ले न लें, ये उनकी अपनी इच्छा है। मेरी तो इसमें कोई इच्छा नहीं रह गई, क्योंकि मैं तो उनका हो गया। तो महात्मा ये समझाते भक्ति इसी को कहते हैं। कहते नहीं चाह कुछ नहीं, चरणन लौलीना रे, भक्ति का मार्ग जीना रे। अब ये भक्ति का मार्ग ये है कि अब जीव समर्पित हो जाता है गुरु के प्रति, समर्पण की भावना आ जाती है। अब कुछ सोचता नहीं है कि आज गुरु ने यह हुक्म क्यों जारी कर दिया, कल हुक्म यह क्यों जारी कर दिया, परसों यह हुक्म क्यों जारी कर दिया। अब महात्मा कौन सा हुक्म कब जारी करते हैं, कौन सा हुक्म कब जारी करते हैं, कौन सा हुक्म कब जारी करते हैं, अब वो मालिक जाने। हमारे लिए जो हुक्म वो जारी करते हैं हमें वही हुक्म कर। आज कहते हैं इस काम को कर दो, अभी उस काम को हम कर ही रहे हैं, तब तक करें नहीं इस काम को बंद करो। तो हमें नहीं कहेंगे क्यों, अभी तो आधा काम हुआ है, आधा अभी पूरा नहीं हुआ, पूरा करके तब बंद करूँगा, हम तो ये कहेंगे नहीं। हमें तुरंत उस काम को बंद करना है। फिर यहाँ से छोड़ो इसको, इस काम को, चलो आगे वाला उस काम को करो। उस काम में लगा दिया, वहाँ जाके उस काम को उसी मन से कहने लगा आराम से। तब तक थोड़ी समय के बाद कहीं नहीं इसको छोड़ दो, चलो भले फला जगह चलो, तो फिर वहाँ से वह फला जगह चल दिया। ये नहीं कहा कि एक बार वहाँ काम छुड़ाया, फिर एक यहाँ छुड़ाया, फिर यहाँ से छुड़ा के फला जगह लेके जा रहे हैं, ये वो नहीं कहेगा। वो तो उनका हो गया, उनका हो गया। इसलिए महापुरुष समझाते हैं, भगवान भी यही बात कहते हैं कि मैं भगतों का भगत, मैं भगतों का भगत, नाम भगवान व्यर्थ ही मेरा,
मैं भगतों का भगत नाम भगवान व्यर्थ ही मेरा। मैं उनका ही हूँ, वो है मेरा दृग चीरा। वह मेरे बिन रह न सकेगा, वह मेरा ही मेरा। मैं हूँ श्याम श्याम है वह भी, और मेरा उसका फेरा, मेरा उसका फेरा, मेरा उसका फेरा। भगवान भी एक आदमी, मैं अपने भक्तों का भगत हूँ। भक्त तो सब कुछ समर्पण करके मेरे पीछे चलता है, और मैं भी सब कुछ छोड़ के भक्तों के पीछे चलता हूँ। अब देखने वाला ये नहीं समझ पाता कौन किसकी भक्ति कर रहा है। भक्त भगवान की भक्ति कर रहा है कि या भगवान भक्त की भक्ति कर रहा है। भक्ति इसको कहते हैं। कहें भक्ति अंग में जब तू बरते, भक्ति अंग में जब तू बरते, और छोड़ झिझक क्यों कर भगती। कहते भक्ति अंग में जब तू चल दिया है तो सारी झिझक को ख़त्म कर दे, सारा झिझक ख़त्म कर दे, क्योंकि तू भक्ति के मार्ग पर चला है। भक्ति अंग में क्यों जब तू बरते, और छोड़ झिझक क्यों कर भगती। लोक लाज भय त्याग भय, लोक लाज भय लज्जा त्यागो, हे प्यारे तू कर भगती। यार आसना सब डर छोड़ो, अहे प्यारे तू कर भगती। जब तू भक्ति कहने निकला, मालिक की भक्ति कहने के लिए निकला, तो फिर डर किस बात का, लाज किस बात का, शर्म किस बात का कि कौन देखकर क्या कहेगा किसकी ये भक्ति कर रहे हैं, कि तू बड़ा है ये छोटा इसकी भक्ति कर रहे हैं। कोई दुनिया वाला देख के क्या कहेगा कि ये इतने बड़े आदमी होकर के इनके पैरों पर गिर रहे हैं, इनसे हाथ जोड़ रहे हैं। महात्मा ही समझाते हैं कि लोक लाज भय लज्जा त्यागो, अहे प्यारे तू कर भगती। कहते हे प्यारे तू भक्ति कर। ये लोक लाज ही है जो भक्ति के मार्ग में बाधक है। यह लोक लाज ही है तुम्हें भगवान से मिलने नहीं देता है। यह लोक लाज ही है तुम्हें हमेशा गिराता रहता है। यह लोक लाज ही है तुम्हें हर बंधन में बांधता रहता है। कहते इस लोक लाज को तू छोड़ दे। कहीं यारे आसना सब डर छोड़ो, अहे प्यारे तू कर भगती। कहते यार दोस्त और सबका जो तुम्हारे खास खास हैं उनका डर छोड़ दे। वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे ये सब डर छोड़ दे और तू भक्ति के मार्ग पर चल। कि यार आसना सब डर छोड़ो, अहे प्यारे तू कर भगती। क्यों बहु जमाई जा दर दूर हटाऊ, हे प्यारे तू कर भगती। कहें बहू का डर छोड़ दे, दामाद का डर छोड़ दे, तू भक्ति के मार्ग पर चला। कौन क्या कहता तू भक्ति कर। कहें माता पिता डर दूर हटाऊ, अहे प्यारे तू कर भगती। यानी जो कोई भी तुम्हारे सामने लज्जा का बात आती है कि ये क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, कहें सबका तू लोक लाज छोड़ दे और तू जो भक्ति में चल पड़ा है, भगवान से मिलने के लिए चल पड़ा है, तो ये सारी बाधा हैं। ये लोक लाज एक बाधा है, ये हाया शर्म एक बाधा है। इसको छोड़ दे और तू मालिक की भक्ति में लग जा, मालिक की भक्ति में लग जा। क्या ये बिगाड़ कुछ पाए न तेरा, अहे प्यारे तू कर भगती। ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तू इनका डर छोड़ दे और तू भक्ति के मार्ग पर चल, तू भक्ति कर। तो पहले ये समझना जरूरी है कि जो गुरु हमको परमात्मा तक लेके जाएगा, हमारी आत्मा के ऊपर लगे हुए पाप पुण्यों की मैल, पाप पुण्य की मैल को साफ करेगा, कोई मामूली तो है नहीं ना। हमें उसकी भक्ति करनी पड़ेगी, हमें उसको खुश करना पड़ेगा। जब तक वो खुश नहीं होगा तब तक आगे का वो काम कैसे करेगा। कह गुरु का खुश होना है भारी, और सत्य पुरुष निज कृपाधारी। कह गुरु का खुश होना ही बहुत बड़ी बात है।
जब गुरु खुश हो गया तो जान लो वह कुल मालिक खुश हो गया। अब तुम्हारे ऊपर कृपा हो गई उसकी, अब तू अपने घर पहुंच जाएगा, अब तू जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा जाएगा। बस गुरु को खुशामद कर ले, गुरु की मौज में हो जा, गुरु तुम्हारे पर प्रसन्न हो जाए। कहें गुरु प्रसन्न सब जग रूठे, तो भी उसका रोम न टूटे। कहते गुरु को यदि प्रसन्न कर लिया और दुनिया तुमसे रूठ हो गई तो तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। महापुरुष कवि साहब जी कहते हैं कि गुरु को सिर पे राखिए, चलिए आज्ञा माई। कहें कबीर तो दास को, तीन लोक भय नाय। क्या गुरु को अपने सिर पे रखो, यानी गुरु को सिर पे रखो, गुरु की बात को मानो, गुरु की तरफ चलो, बस तेरा सारा काम बन जाएगा। कहीं तुम्हें कोई भय नहीं है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। कहें काल के माथे पाँव दे सदगुरु के उपदेश, तो गुरु की रजा में रह ले, गुरु की मौज में तू रह ले, गुरु जैसा करे वैसा तू कर, तो यहाँ से निकल चलेगा। इसलिए पहला काम होता भक्ति। इस मार्ग पर चलने का, गुरु मिल जाने के बाद, गुरु जब आपको मिल गए तो अपने घर चलने के लिए पहला पड़ाव है, पहली सीढ़ी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति हमें करना होता है, यानी गुरु के प्रति हम समर्पित हो जाएं। अब ये नहीं है कि अब हमको फिर आशा लग गई है कि आज गुरु को इतना समर्पित होंगे तो फिर आगे की कैसे हमारा काम चलेगा। नहीं, अब पूर्ण समर्पण हो जाना, यानी अब जो गुरु रूपी पानी है उस पानी में हमें मिल जाना है, यानी अपने अस्तित्व को मिटा देना है, हमें भी गुरु का पानी बन जाना, उनके कमंडल का पानी बन जाना है। महात्मा ये समझाते हैं अब हमें गुरु वाला हो जाना है कि अब ये गुरु की शरीर है, तन मन गुरु की शरीर है, ये सब कुछ आत्मा गुरु की है। अब ये सब कुछ उनको हवाले कर दिया, अब तो कुछ नहीं। इसलिए कहा तन मन दिया तो भल किया, और सिर का जासी भार। कबहू कहे कि मैं दिया तो घनी सहेगा मार। कहते देख, कभी भी तू यह तन मन गुरु को अर्पण कर दिया तो फिर निकाल मत, फिर मैं न गुरु से मत ले मैं कहने के लिए। ये फिर गुरु से निकाल लेगा तो मैं कहने के लिए दुनिया में रह जाएगा तो बड़ी मार सहेगा। कह तन मन तो नीचा किया, और चरण कमल की ठो। और कहें कबीर गुरुदेव बिन, और नजर न आवियो। कहें अब तन मन तो गुरु के चरणों में लगा दिया, अब उनके चरण की वंदना हम करते हैं, और उनके चरणों में हम लगे रहते हैं, हमेशा गुरु के चरणों को निहारते रहते हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं हमें गुरु की भक्ति में लगना है, इसलिए पहली सीढ़ी गुरु भक्ति होती है। महात्मा ये समझाते हैं जब तक गुरु भक्ति नहीं पूरी होगी तब तक मन की जो मनसा है, मन की जो आशा तिसड़ा है, मन की जो चाहना है, ये मिट नहीं सकती। कि जब लगे गुरु भक्ति ना पूरी, और मन मनसा हुए ना चूरी। मन चूरे बिन सूरत न निर्मल, और कैसे चढ़े गगन अधर चल। कहते देखो आपकी जो मनसा है, दुनियावी जो आशा है, तिसरा है, लोभ है, लालच है, ये विषय हैं, ये तब तक नहीं जाएगा जब तक तुम्हारी गुरु भक्ति पूरी नहीं होगी। यानी गुरु के प्रति जब तक तू पूरा समर्पण नहीं होगा, समर्पित नहीं होगा, तब तक ये मन की मनसा, कह मन मनसा माजे नहीं, हो न चाहता है दास, तब तक ये मन की मनसा जाएगी नहीं। मन साफ नहीं होगा, मन इच्छाओं का गुलाम बना रहेगा। इसलिए हमें पहली सीढ़ी गुरु भक्ति पर हम चढ़ रहे हैं, तो पहले गुरु भक्ति की पहली सीढ़ी पर हमें आपको त्राहिमाम करके गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना होता है। यही गुरु भक्ति की शुरुआत होती है। अब जब हम गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो गुरु हमसे नाना प्रकार की सेवाएं लगाते हैं।
यानी अब इस हमारे शरीर के द्वारा, तन मन के द्वारा, आत्मा के द्वारा अब कौन कौन सी सेवा लगाएंगे, कैसी कैसी क्या दौड़ाएंगे, कहाँ कहाँ भेजेंगे, क्या क्या कराएंगे। तो हमें उस काम को हमेशा खुशहाली से करना होता है। कभी अपने अंदर ये नहीं लाना होता कि मैं हूँ, नहीं। अब वो तय, यानी तू करता तू भैया, मुझ में रही न हूँ, बारी तेरे नाम की जिद देखूँ तू। यानी हमेशा अब हम यही कहते हैं कि यह मालिक ही सब करता और करा रहा है। कहीं करें करामैया पैसोई, और मरा में गति लखे न कोई। यानी अब करने वाला, कराने वाला सब कुछ ये गुरु ही तो है, पर मालिक ही तो है। अब भक्त अब वो काम कर रहा है, जहाँ गुरु ने भेज दिया जाओ इस काम को करा, उस काम को कर रहा है। यदि उस काम में नफ़ा हो गया तो भी उसको कोई बात नहीं है, नुकसान हो गया तब भी उसके ऊपर कोई बात नहीं है। अब ये नफ़ा नुकसान तो गुरु जाने। अब वह किसी चीज़ को अपने मन के अंदर धरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि मेरा मन नहीं है, अब मेरा तन नहीं है, धरने के लिए अब क्या रह गया। अब कुछ तो रह नहीं गया, मन भी गुरु का, तन भी गुरु का, आत्मा भी गुरु की, तो कौन सी चीज़ अब रखें इसमें। हमने तो समर्पित कर दिया। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं अब वो भक्ति पर जीव चल पड़ता, भक्ति का मार्ग अब वो चलता है। अब बार बार गुरु का ध्यान करता है, गुरु को याद करता है हर वक्त। जैसे किसी अधिकारी के सामने कोई जो है नौकर चाकर हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, हर वक्त सामने खड़ा रहता है, उनकी आंखों में अपनी आंखें लगाए रखता है, देखता रहता है कौन सा कब हुक्म हो जाए। ऐसे वह हर वक्त मालिक के ख्याल में डूबा रहता है। अब ये भक्त हर वक्त गुरु के ख्याल में ही डूबा रहता है, कब मेरे गुरु की कौन सी मौज बन जाए, कब मेरे गुरु का कौन सा परमाना आ जाए। अब वो गुरु की मौज में कहते गुरु की मौज निहारे चल। अब गुरु की मौज हमेशा रहते, यानी हमेशा हुक्म में वो रहता है कि मालिक का कौन सा हुक्म मिल जाएगा। अब उसको मान बड़ाई तो रह नहीं जाती। हम इतना काम कर देंगे तो गुरु हमारी बड़ाई करेगा, हम इतना पैसा कमा के दे दिए तो गुरु हमारी बड़ाई करेगा। इस पर अब उसको तो मान बड़ाई की कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हुक्म की तामील में वो रह जाता है कि जैसा गुरु इस तन से काम करावें, इस मन से काम करावें, इस आत्मा से काम करावें, वह उसी काम को करने में लगा रहता है। गुरु महाराज जी तो यही समझाते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, अब इसके आगे भक्ति की जो सीढ़ी है, इसके आगे भक्ति आगे कैसे की जाए, किस तरीके से गुरु प्रसन्न होता है, इसके बारे में और आगे भी चर्चा करेंगे। और प्यारे भाई बहनों, आप लोग सत्संग को बराबर सुना करो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। जय गुरुदेव। अब अगला कार्यक्रम फिर अगली वीडियो में आपको मिलेगा। यह है कि आप बराबर सत्संग सुनते रहो, ताकि तन मन निर्मल हो जाए और हमें भक्ति मालिक की प्राप्त हो जाए, हम इसी जन्म में अपने घर पहुंच जाएं। जय गुरुदेव।